नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बड़ी खबर इंदौर से, जहां अब पुलिस टीम पर हमला किया गया। चंदन नगर इलाके में पुलिस पर हमला किया गया। लॉकडाउन के दौरान लोगों को भीड़ लगाने से जब पुलिस ने मना किया, लोगों को समझाया, तो भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस पर हमला कर दिया। इंदौर के चंदन नगर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस कर्मियों से स्थानीय लोग उलझ पड़े हैं। पत्थरबाजी भी हुई है। घर के बाहर खड़े लोगों को पुलिस समझा रही थी। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के बाद टाट पट्टी बाखल इलाके की घटना के बाद दूसरी तस्वीर आपके सामने, अब पुलिस टीम पर हमला किया गया। चंदन नगर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हूबहू वैसी ही तस्वीरें जैसे मेडिकल टीम पर हमला किया गया था, पत्थरबाजी की गई थी। ठीक दूसरी तस्वीर इंदौर से अब सामने आ चुकी है, चंदन नगर में, जहां पर अब पुलिस टीम पर हमला किया गया। महज इतनी बात पर पुलिस इतना कह रही है कि आप लोग घर में रहिए, यही एक तरीका है। सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। पुलिस एहतियात बरत रही है, पुलिस लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। उसके बावजूद इंदौर के चंदन नगर इलाके में इस तरह की शर्मनाक घटना सामने आई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह चौहान जुड़ चुके हैं इंदौर से। विकास, टाट बाखल पट्टी इलाके में जो घटना हुई, मेडिकल टीम पर पत्थरबाजी की गई और अब चंदन नगर इलाके में पुलिस टीम पर हमला करने वाले वो लोग कौन हैं और क्यों घर से बाहर निकलकर ये लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं? बिल्कुल कमर, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने साफ तौर पर यह ठान लिया है कि इंदौर की जो छवि है उससे हर प्रकार से धूमिल करना है, और ऐसे ही लोगों की जो भूमिका है वो हर बार संदेह के घेरे में आती है और उन्हें हिरासत में भी लिया जाता है और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाता है। आपको बता दूं कि ऐसा ही वाकया सामने आया जब चंदन नगर इलाके में कुछ लोग घरों के बाहर जमा हुए थे और इसी बात की जानकारी इलाके के जो बीट में जो आरक्षक तैनात थे उन्हें मिली। सुरेंद्र सिंह जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने उन सभी लोगों को समझाया थी, उनको सभी को घरों में रहने की हिदायत दी। हालांकि वो हिदायत इसलिए दे रहे हैं कि आप घरों में रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे, इसी वजह से पुलिस मैदान में तैनात है कि बाकी जो लोग हैं वो घरों में रहे। लेकिन बावजूद इसके उन्हें ये नागवार गुजरा। उन्होंने बड़ी संख्या में जो भीड़ वहां तैनात थी उन्होंने ये दलील दी कि हम सब्जी लेने जा रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू शहर में लगा हुआ है, ऐसे में सब्जी मिलना भी मुश्किल होता है। तो उन्होंने साफ ही जब कहा कि घर यहाँ पर सब्जी मिलना नहीं मिलेगी, आप लोग घरों में जाइए। इसके बाद जो भीड़ है वो आमदा हो गई हमला करने पर और पथराव भी किया। और जो पुलिसकर्मी है किसी प्रकार से उसने वहां से भागकर अपनी जान बचाई, नहीं तो ये एक मॉब लिंचिंग की बड़ी घटना हो सकती थी। जो मॉब लिंचिंग का शिकार जो है वो पुलिसकर्मी को होना पड़ता। हालांकि विकास लगभग 4 घंटे बीतने के बाद आपने कहा विकास की जब पत्थरबाजी हुई, जब हमला हुआ तो पुलिस जान बचाकर भागी, तो फिर ऐसे जो ये लोग हैं और असामाजिक हो जाएंगे और उत्पात मचाएंगे। कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है? बिल्कुल, ये पहली जो दृश्य देखने को मिला जिसमें जब पुलिस पर हमला हुआ, ये साफ बताता है कि इनमें किसी प्रकार का कानून का खौफ नहीं है, इनमें किसी प्रकार का पुलिस का भय नहीं है। यदि पुलिस का भय होता, कानून का डर होता, तो ये जो पहला जो कृत्य देखने को मिला, भीड़ जो थी वो पुलिस पर आमदा हो गई, ये देखने को कतई नहीं मिलता। हालांकि इसके पूर्व में भी कई ऐसी नजीर पेश की गई जो पुलिसकर्मियों पर, स्वास्थ्य विभाग की टीम पर जिन लोगों ने हमला किया, अभद्रता की, बदसलूकी की, उन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया, उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर राजसुखा की कार्रवाई की गई। बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसके नजीर के बाद में एक जो संदेश उनको मिला उसके बाद भी नहीं सुधरे, पुनरावृत्ति उन्होंने की, उसी का ये दृश्य देखने को मिला। मैं तो मानता हूं कि गनीमत रही कि पुलिसकर्मी वहां से भाग गया, नहीं तो ये बड़ी अनहोनी होकर सामने पेश आती। चूंकि जो पुलिसकर्मी वहां तैनात था उसके पास उतने जो पर्याप्त संसाधन जो होने चाहिए वो नहीं थे। चूंकि पुलिसकर्मी अकेला था, उसके साथ में एक नगर सुरक्षा समिति का सदस्य था जिसके विकास क्या और संसाधन के साथ और इक्विपमेंट के साथ पुलिस को एहतियात के साथ ऐसे लोगों से निपटने की जरूरत है, क्योंकि लोग मान नहीं रहे बातों से। जी बिल्कुल, इसके बाद में पुलिस, इंदौर पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। इंदौर पुलिस के जो पुलिस अधीक्षक है महेश चंद जैन, उन्होंने साफ कल ही रात में इस बात का जिक्र कर दिया कि कोई भी पुलिसकर्मी जो थाने में तैनात है वो अगर बीट में जाते हैं, इलाके में भ्रमण पे जाते हैं, तो 2 की संख्या में नहीं जाएंगे, वो बल के साथ में जाएंगे। यदि ऐसा की भीड़ कहीं मिलती है तो अब सीधी सी बात है, पुलिस अब सख्ती से इनसे निपटेगी। सख्ती का ही पर्याय ये मानने को तैयार है, चूंकि जिस प्रकार से अभी तक इन्हें कहीं ना कहीं ढील मिलती नजर आ रही थी। बावजूद इसके ये ऐसे दृश्य लगातार इंदौर में देखने को मिल रहे थे। पिछले 1 या 2 हफ्ते
घंटे में इस तरह के 2 या 3 दृश्य देखने को मिले। इसके बाद पुलिस अधीक्षक खुद एक्शन मोड में है। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को हिदायत दी है कि बल्क में जो बल है वो साथ में जाएगा, लगभग आधा दर्जन से अधिक की संख्या में बल तैनात होगा, वही बीटों में जाएगा। उसके बाद अगर ऐसे कोई भीड़ देखने को मिलती है उनसे सख्ती से पेश आएंगे, उन्हें हिरासत में लेंगे और अस्थायी जो जेल बनाई गई है उन्हें जेल के पीछे धकेला जाएगा। लेकिन सीधी सी तौर पे जो बात मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि ऐसे कुछ खास लोग हैं जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इंदौर की साख जो है वो लगातार धूमिल होती रहे, छवि धूमिल होती रहे। लेकिन इससे पहले जब शांति का टापू जैसे कहा जाता था, लेकिन अब ये दृश्यों में साफ तौर पे कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। कमर, बिल्कुल शांति का टापू अब अशांत होता जा रहा है। विकास, जब मेडिकल टीम पर टाटपट्टी बाखल इलाके में हमला हुआ था तब पुलिस ने भी सख्त एक्शन लिया और सीएम शिवराज ने भी कहा इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। रासुका के तहत भी कार्रवाइयां हो रही हैं। क्या रासुका की कार्रवाई भी कम पड़ रही है? लोगों में खौफ कम है? बिल्कुल, जिस प्रकार से छतरीपुरा थाने में ये घटनाक्रम हुआ, छतरीपुरा थाने में रासुका की कार्रवाई इन सभी लोगों पर हुई थी। उसके बाद ये छतरीपुरा थाने के समीप ये थाना पड़ता है चंदन नगर, वहां भी इसी प्रकार की पुनरावृत्ति हुई। तो ये साफ जाहिर होता है कि रासुका की कार्रवाई से डरते नहीं है। लेकिन एक और बात आपको बता दूं कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस भी सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति ही करती नजर आ रही है। हालांकि जो वीडियो टाटपट्टी बाखल में वायरल हुआ था उसमें 1 सैकड़ा के करीब लोग नजर आ रहे थे जिन लोगों ने हमला किया हो, लेकिन पुलिस अब तक महज 1 दर्जन लोगों को ही पकड़ सकी है, उन पर रासुका की कार्रवाई की गई है। लेकिन जो बचे हुए शेष लोग हैं उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो बिल्कुल है, आपको रुकूंगा विकास। इस वक्त महेश चंद्र जैन जो पश्चिम इंदौर के एसपी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश साहब, बहुत बहुत स्वागत। और हम देख पा रहे हैं कि इंदौर में जो कानून व्यवस्था है वो पुलिस के हाथ से निकल रही है। लोग पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं, पुलिस जान बचाकर भाग रही है। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि पुलिस के हाथ से कानून व्यवस्था निकल रही है और ना ही पुलिस हाथ जान बचाकर भाग रही है। जिस वीडियो को आप दिखा रहे हैं उसको देखिएगा दोबारा से ध्यान से। 39 सेकंड का वो वीडियो है। उसमें एक आरक्षक, एक रूटीन मोबाइल में 2 आरक्षक हैं और उसमें से एक आरक्षक जो लोग बाहर हैं उनको अंदर जाने की समझाइश दे रहा है। ये उसकी दबंगता का प्रमाण है। दूसरा, जब उसके ऊपर लोग इकट्ठे होते हैं तो निस्संदेह वो वहां से भागता है, लेकिन 30 सेकंड बाद ही वो पुनः आता है और उसमें से एक आदमी को पकड़ के ले जाता है। ये कहना पूरी तरह से गलत है कि पुलिस के हाथ से कानून व्यवस्था निकल रही है। तो सब कंट्रोल में है क्या? नहीं, कंट्रोल में नहीं, पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में है। और इस प्रकार के जो एक लेकिन महेश साहब, ऐसी नौबत आती क्यों है? क्योंकि आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग कोरोना कर्मवीर की तरह डटे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं? लोग घरों से निकल रहे हैं, पुलिस पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट, आप देखिएगा तब ऐसे हालात क्यों हैं, ये तो सामाजिक और सोशियोलॉजिकल उसका चिंतन का एक विषय है। उस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन पुलिस के जवान और अधिकारी दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर समाज को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि पूरे चंदन नगर में बहुत अधिक पुलिस को सहयोग है, पुलिस के अनुसार लोग काम कर रहे हैं। निसंदेह एक आध इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं जो कि अपवादक होती हैं और उस पर पुलिस उतनी ही सख्त अपवादक कार्रवाई करती है जो ना पहले कभी की गई और शायद बाद में भी इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई। और पुलिस ने इस प्रकरण में भी बहुत सख्त कार्रवाई की है। बहुत सारी चीजें कही नहीं जा सकती, लेकिन पुलिस जो कर सकती है पुलिस ने सब किया है। 6 में से 5 आरोपियों को रात ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों के खिलाफ पुलिस NSA भी लगाने जा रही है। और पुलिस के न केवल नियंत्रण में है बल्कि पुलिस जी जान से देशभक्ति जनसेवा के नारे को सार्थक और चरित्र। भाई साहब, न्यूज़ 18 भी जो है वो लगातार इसमें काम कर रहा है और ये लगातार हमारी अपील भी है कि लोग घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। कहना चाहूंगा कि इस खबर की शुरुआत इससे नहीं होना चाहिए कि पुलिस जो है भाग रही है और पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं। पुलिस पूरी दबंगता से काम कर रही है। और नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि पुलिस भागे। मैं तो सवाल कर रहा था कि पुलिस क्या भाग रही है, क्योंकि ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं असामाजिक? नहीं, ऐसा नहीं। आप उसी 39 सेकंड के वीडियो को देखिए। मैं उस जवान की जीवटता और बहादुरी की प्रशंसा करता हूं जो इसके बावजूद भी 30 सेकंड बाद पुनः लौटता है और एक आरोपी को कॉलर पकड़ के थाने लेकर जाता है। जी, चलिए, बहुत बहादुरी का काम आप लोग कर रहे हैं, इसकी तारीफ हम करते हैं बार बार। मैं साहब, कोई संदेश देना चाहेंगे इंदौर वासियों को? कहना चाहूंगा, इस समय हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही उत्तरदायित्व है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें और समाज को सुरक्षित रखें। कहीं ऐसा ना हो एक आदमी की गलती 100 लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाए। इसलिए सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इंदौर को सुरक्षित रखने के लिए अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करें।
कृपया घर पर रहें, घर पर रहें, घर पर रहें। अच्छा, लोगों का कॉर्पोरेट, लोगों का सहयोग कितना मिल रहा है, अगर मैं आपसे देखिए, जानना मैं चाहूँ, अगर क्योंकि आप कहूँ लोग तो हर 100 गली में गली से घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 100 में से 95%, 98% लोग सो मर्जी से पुलिस की समझाइश पर, प्रशासन की समझाइश पर इस लॉकडाउन का, कर्फ्यू का आदेश का पालन कर रहे हैं। 1-2% लोग हैं जो कभी कभी उद्दंडता करते हैं और उनकी उद्दंडता का पुलिस उनको जवाब देती रहती है। बिल्कुल महेश साहब, हम आपकी हौसले के और जिस तरह बहादुरी से आप लोग काम कर रहे हैं उसकी मैं और हमारी टीम जो है वो तारीफ करती है। आप लोग ऐसे ही डटे रहिए, एक सच्चे कोरोना कर्मवीर, कोरोना योद्धाओं की तरह आप लोग काम कर रहे हैं, उसका हम सैल्यूट करते हैं बार बार और उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे, इंदौर के लोग निस्संदेह बनी हुई है, शांति से रहें। और इंदौर का पर्याय ये भी है महेश साहब, आपको पता होगा कि इंदौर को शांति का टापू कहा जाता है। यही उम्मीद करते हैं इंदौर शांत रहे और आप लोग अच्छे से और काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अब तक 326 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 25 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में 173 पॉजिटिव केस पाए गए, 16 की मौत हुई है। 14 मरीज स्वस्थ हुए हैं, ठीक हुए हैं, घर लौट चुके हैं। मुरैना में 13 पॉजिटिव केस पाए गए, उज्जैन में 13 पॉजिटिव केस, 5 की मौत। जबलपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 4 मरीज ठीक होकर घर लौटे। भोपाल में 90 कोरोना पीड़ित पाए गए और 1 की मौत हुई है, 2 मरीज ठीक होकर घर लौटे। ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर में 6 पॉजिटिव केस मिले, 2 मरीज स्वस्थ हुए, ठीक हुए। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस पाए गए, 1 मरीज ठीक हुआ है। खरगोन में 12 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 2 मरीज की मौत हुई है। छिंदवाड़ा में 2 कोरोना पॉजिटिव, 1 की मौत की खबर है। बड़वानी में 3 कोरोना पॉजिटिव केस हुए। विदिशा की बात करूं, विदिशा में 1 पॉजिटिव केस है। बैतूल में 1 पॉजिटिव केस, होशंगाबाद में 1 पॉजिटिव केस और श्योपुर में भी 1 पॉजिटिव केस पाया गया। अब आप जिलेवार ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए किन जिलों में कितने केस और कौन से जिले अछूते। तो देखिए आप, पूरे जो केस हैं वो 326 हैं कुल मरीज। विदिशा की बात करूं, विदिशा में 1, बड़वानी में 3, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 1। तो यहां पर स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है और ऐसे ही लोग सहयोग करते रहे, घरों में रहे तो ये हालात और नहीं बिगड़ेंगे। और भोपाल की बात करूं, भोपाल में 7 और कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ चुके हैं। 6 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पॉजिटिव निकले, 1 कर्मचारी की पत्नी पॉजिटिव केस में शामिल है। भोपाल में पॉजिटिव केस की तादाद इस समय 90 हो चुकी है। तो भोपाल में जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा माथुर जुड़ चुकी हैं भोपाल से। पूजा, लगातार जो केस हैं भोपाल में बढ़ चुके हैं, हम 90 केस पहुंच चुके हैं। 1 कर्मचारी की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जी जी जी, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। और ये संख्या फिलहाल मैं अपडेट कर दूं, 90 की जगह 91 हो चुकी है, क्योंकि इस पॉजिटिव केस की संख्या में अब 1 पत्रकार और शामिल हो चुके हैं। अभी तक जो भी ये आंकड़े हैं, अगर हम इस पे गौर करें तो या तो स्वास्थ्य कर्मचारी या फिर पुलिस कर्मचारी या फिर उनका परिवार ये ज्यादा आंकड़े बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीनन जिस तरीके से अभी हालात है, जो स्तर है, वायरस इस कंडीशन में आ चुका है कि पॉजिटिव केस के संपर्क में आने से लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि इसकी चेन एक बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, जो एक खासकर अमले जो कोरोना के योद्धा कहे जाते हैं उन्हें प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। पुलिसकर्मी हो या स्वास्थ्यकर्मी हो, ये 2 ऐसा ग्रुप है जो योद्धा कहे जाने वाला ग्रुप है कि मैदान में डट करके कोरोना की जिम्मेदारी इनके ऊपर है कि कोरोना को भगाना है। और यही जब प्रभावित होता हुआ दिख रहा है तो आम जनता ये सोच सकती है, जान सकती है कि उन्हें कितना सतर्क रहने की जरूरत है। लगातार जनता से अपील की जा रही है, जिसकी वजह से लॉकडाउन भी लगाया गया है कि वो घर में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आइसोलेट रखें खुद को, होम क्वारंटाइन रहे। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं ये पालन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग और सरकार की तरफ से क्या एहतियात और कदम उठाए जा रहे हैं फिलहाल? देखिए, स्वास्थ्य विभाग और सरकार लगातार लोगों से, जनता से अपील करते हुई नजर आ रही है कि वो खुद को क्वारंटाइन रखें, ग्रुप गैदरिंग ना करें। और इस वजह से वो लॉकडाउन भी कर रहे हैं। कंप्लीट लॉकडाउन पूरे शहर में, भोपाल में, राजधानी में कर दिया गया है। और ना केवल राजधानी में बल्कि आने वाले दिनों में ये कई और जिलों में भी, बिल्कुल आने वाले दिनों में और जिले भी टोटल लॉकडाउन की श्रेणी में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका। तो पूजा ने बताया कि अब जो कोरोना केस की जो संख्या है 91 हो चुकी है, क्योंकि 1 पत्रकार भी कोरोना की चपेट में आ चुका है। और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बात पुणे की, जहां कोरोना से आज 5 की मौत की खबर है।
कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 13 पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या जो है अब 13 पहुंच चुकी है। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुणे में कोरोना से आज 5 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या इस तरह से 13 हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में जो कोरोना का प्रकोप है और भी खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को खत आया है और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। गृह मंत्रालय ने कहा है, जमाखोरी, कालाबाजारी के खिलाफ कदम उठाए जाए। जनता के लिए जरूरी चीजें मुनासिब कीमत पर मुहैया कराई जाए। गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है और इस पत्र में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें, कोई भूखा ना सोए। जमाखोरी, कालाबाजारी के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएं। आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाए, उसकी कालाबाजारी ना हो। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को खत लिखा है। हालांकि राज्य सरकारें लगातार अपनी कोशिशों पर काम कर रही हैं, लगातार इन चीजों पर काम कर रही हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी को चीज़ें मिलें, ज़रूरी चीज़ें सभी को मिलें, मुहैया हों। और इसलिए अब एक और पत्र गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को। बात भोपाल की। भोपाल में सुपरमार्केट में आग लग गई। ऑन डोर सुपरमार्केट सुपर बाजार में आग लगी है। 11 नंबर स्टॉप पर यह सुपरमार्केट है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। तो भोपाल में सुपरमार्केट में आग लगी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 11 नंबर स्टॉप पर यह सुपरमार्केट स्थित है। ऑन डोर सुपर बाजार में आग लगने की घटना सामने आई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सुपरमार्केट में आग लगी है और धुएं का गुबार भी आप देख पा रहे होंगे। धुएं का गुबार उठ रहा है और वहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। और ताजा और बड़ी खबर यह भी कि भोपाल इंदौर का बॉर्डर पूरी तरीके से सील होगा। आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए भीलवाड़ा कर्नाटक फॉर्मूले की स्टडी करेगा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बीमारी रोकने के लिए जिंदगी का पूरा तजुर्बा अनुभव लगाने के लिए कहा। अब सिर्फ विदेश से नहीं, भोपाल इंदौर से अन्य शहरों में आने वालों पर भी नजर रखी जाए। और कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों में सबसे ज्यादा पुरुष हैं। पुरुषों पर कोरोना का असर सबसे ज्यादा है। 65% पुरुष संक्रमित पाए गए, 35% महिलाएं संक्रमित पाई गई और 31 से 40 साल की उम्र के मरीज ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पर 21 से 30 साल के मरीज हैं। 1 से 10 साल उम्र के 10 मरीज हैं। 11 से 20 साल उम्र के 23 मरीज हैं। 21 से 30 साल उम्र के 41 मरीज हैं। 31 से 40 साल उम्र के 50 मरीज पाए गए। 41 से 50 साल उम्र के 32 मरीज मिले। 51 से 60 साल उम्र के 38 मरीज, जबकि 61 से 70 साल उम्र के 15 मरीज पाए गए। 71 से 80 साल उम्र, ये वो उम्र है जहां पर मरीजों की संख्या कम है। 6 मरीज पाए गए। यूएई से लौटने वाले ज्यादा संक्रमित पाए गए। जर्मनी और यूके से एक शख्स में वायरस की पुष्टि हुई। युवाओं को तेजी से कोरोना संक्रमित कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है 65% बीमारी का पता ही नहीं चला। 4% लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री है। 31% संक्रमित लोगों के संपर्क में, कांटेक्ट में है। और भोपाल से बड़ी खबर यह कि प्रदेश सरकार केंद्र को रिपोर्ट भेजेगी। लॉकडाउन जारी रखने को लेकर केंद्र को रिपोर्ट भेजी जाएगी। कमेटी हालात का जायजा लेने के बाद दिल्ली रिपोर्ट भेजेगी। रिपोर्ट के आधार पर लॉकडाउन बढ़ाने पर केंद्र फैसला लेगी।
राज्यों की राय के बाद केंद्र अगले सप्ताह गाइडलाइन जारी करेगा। तो बड़ी खबर, लगातार चारों तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं और जो तमाम राज्य हैं वो इसके पक्ष में नहीं हैं कि लॉकडाउन जो है 14 अप्रैल तक उसकी मियाद को ना बढ़ाया जाए। सब चाहते हैं कि जो मियाद है बढ़ाई जाए। रायपुर से राहत भरी खबर यह कि 30 मिनट में, जी हां 30 मिनट में कोरोना जांच मुमकिन है। सरकार ने रैपिड किट के लिए टेंडर जारी कर दिया है। सीजीएमएस ने शॉर्ट टर्म निविदा जारी की है। कोरोना के हॉटस्पॉट पर व्यापक जांच होगी। क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की रैपिड किट से जांच होगी। पीएससी सीएससी टेक्निकल टीम का कोई भी सदस्य जांच कर सकेगा। आईसीएमआर से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की इजाजत मिलते ही जांच शुरू होगी। स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिख दिया है। क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की जानकारी जुटाने की कोशिश है और इसके लिए पत्र लिखा गया है। रोज फोन के जरिए हालचाल जानने को कहा गया है। सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर आगामी रणनीति तैयार करने को कहा गया है। अब रोज फोन पर लिया जाएगा क्वारंटाइन में रह रहे लोगों का हालचाल। और कोरोना वायरस से जंग में बॉलीवुड के सितारे भी उतर आए। इस बीच बॉलीवुड में धूम मचाने वाली मंडला की बेटी टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह ने मंडला वासियों और देशवासियों के नाम एक संदेश दिया। उन्होंने कहा, कोरोना से डरे नहीं, अपने आसपास सफाई रखें, अच्छे से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही लॉकडाउन का पालन करते हुए समझदारी से काम लें। ईशा सिंह ने जिला प्रशासन की भी जमकर तारीफ की। तो कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। पुलिस 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रही है। हर गली मोहल्ले में पुलिस के जवान तैनात हैं। पुलिस लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। सुनिए कैसे अपील की जा रही है। अपने